हेलो दोस्तों। आज मैं फिर लेकर के हाजिर हूँ आपके नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ में। ठीक है, ये फिजिक्स का जो है चैप्टर 1 जो चल रहा है, फिजिक्स का चैप्टर 1 है हालांकि। और साइंस में जो है चैप्टर 10, या आपके पास पुरानी बुक जिनके पास है वो 10 है, जिनके पास नई बुक है वो 9 है आपके पास में। ठीक है, हम बात कर रहे थे आपके पास में अवतल दर्पण की, उसके जो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बातें हो गई थी कल। ठीक है, और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि आपके पास अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो कैसे होता है, कहाँ पास किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। फिर उसके बाद हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे की तरफ और भी बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे टाइम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेक्चर को खींचना अच्छा नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। अब बात करते हैं अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल दर्पण के प्रयोग, अगर हम अवतल दर्पण के प्रयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं गाड़ी का जो सामने वाला जो हिस्सा होता है, जहां पास इंजन लगा होता है, उस इंजन के आगे की तरफ दो लाइट लगी होती हैं जिसे हम हेडलाइट्स कहते हैं। ठीक है, टार्च देखते हैं, टार्च में जहां बल्ब लगा होता है उसके पीछे एक कटोरी चमकती हुई लगी होती है। ठीक है, ये सब जो है अवतल दर्पण के ही आपके पास में कंसेप्ट है, आपके पास अवतल दर्पण ही कहलाते हैं। तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट्स में करते हैं। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट्स में करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं समझिएगा। ठीक है, गाड़ी का जो हेडलाइट्स है आपके पास में, रीजन समझिएगा। गाड़ी का जो हेडलाइट्स है ये शीशा इस तरीके से पीछे लगा होता है, और गाड़ी के हेडलाइट्स में जो ये फोकस पॉइंट है क्या बोलते हैं आपके पास में दर्पण का, इस दर्पण के फोकस पॉइंट पर आपके पास में एक बल्ब लगा दिया जाता है इस तरीके से, बल्ब। ठीक है, एक बल्ब लगा दिया जाता है। वो बल्ब क्या करता है समझिएगा। बल्ब रोशनी देगा, बल्ब चारों तरफ रोशनी देता है आपके पास में, इधर भी रोशनी देगा, इधर भी रोशनी देगा, लेकिन मैं दर्पण की तरफ बना रहा हूं सब रोशनी। अगर आप इन सभी किरणों, प्रकाश किरणों को देखो तो ये प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से गुजर करके आ रही हैं, फोकस से निकल के आ रही हैं, इसका मतलब फोकस से गुजर करके आ रही हैं। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो परिवर्तन के पश्चात वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। सारी प्रकाश किरण क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। सारी की सारी प्रकाश किरण क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। समानांतर प्रकाश किरण जो होती हैं इकट्ठा चलेंगी एक आपके पास में पुंज बना करके पूरा। ठीक है, एक प्रकाश किरणों का बीम बन के, यानी पुंज बन करके आगे की तरफ चलेगा। जब ऐसे प्रकाश किरण का जब पुंज बन करके आगे की तरफ चलेगा तो हमें ये बहुत दूर तक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ये जो समानांतर प्रकाश में आगे की तरफ चलती है ये बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो है अत्यधिक प्रबल पुंज प्राप्त करते हैं। जब हम प्रकाश किसी भी प्रकाश स्रोत को इसके फोकस पे रख देंगे तो इसके जितने भी प्रकाश किरण हैं दर्पण के परिवर्तन के बाद एक प्रबल प्रकाश पुंज देते हैं। ठीक है, जो अत्यधिक दूरी तक गमन करता है और हमें देखने में आसानी होती है। इसीलिए हम दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट में करते हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास प्रयोग क्या हो गया, आपके पास लिख दे रहा हूं मैं। अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग ठीक है आपके पास में गाड़ियों की हेडलाइट्स में, ठीक है आपके पास में हेडलाइट्स आप कह सकते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है इसमें हमें प्रबल जो है प्रकाश का पुंज प्राप्त करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इसमें
समानांतर समांतर प्रबल प्रकाश पुंज आपके पास में प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, जिससे हम अत्यधिक दूर तक देख सकते हैं। दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, यही रीजन है जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो होते हैं हम हेडलाइट्स में करते हैं, और हेडलाइट्स के साथ साथ में जो टॉर्च आती हैं, टॉर्च में भी सेम कंसेप्ट है आपके पास में, यही टॉर्च में भी हम यही करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास में अवतल दर्पण का प्रयोग हम जो है वो सोलर फर्नेस यानी सौर भट्टियों में भी करते हैं। ठीक है, सेम रीजन, जो रीजन आपके पास हेडलाइट्स के पास है आपके पास में नहीं, सौर भट्टियों में ये रीजन नहीं है बेटा, केवल टॉर्च में है और आपके पास हेडलाइट्स में है। ठीक है, सौर भट्टी का भी समझेंगे। सौर भट्टी, क्योंकि टॉर्च हम देखते हैं कि जैसे हम जलाते हैं बहुत दूर तक रोशनी जाती है। रीजन यही है आपके पास में कि टॉर्च में जो आपके पास में कटोरी लगी होती है चमकती हुई है, ठीक है, आपके पास में वो दर्पण का ही काम करती है। वो कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का काम करती है, और उसके फोकस पे जो होता है वो बल्ब लगा होता है। जैसे आप बटन ऑन करते हैं बल्ब जलता है, बल्ब जलता है तो बल्ब की रोशनी कटोरी पे पड़ती है, और ये जो बल्ब जब जलेगा तो कटोरी से जो आपकी बल्ब से रोशनी जाएगी, कटोरी जिसे हम अवतल दर्पण कह रहे हैं उस पर टकराएगा, और परिवर्तन के पश्चात वो समानांतर हो जाएगा मुख्य अक्ष से। सारी समानांतर प्रकाश किरण जो है प्रबल होकर के मतलब इकट्ठा मिल करके आपके पास में चलेंगी आपके पास में, तो ये बहुत दूर तक आपको फिर दिखता है एक साथ। इनका बिखराव नहीं होता, ये चलती जाती है आगे की तरफ। ठीक है, जहां तो ये आपके पास हो गया। आपके पास में अवतल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं आपके पास में? पहला गाड़ियों की हेडलाइट्स में और टॉर्च में। ठीक है, गाड़ियों की हेडलाइट्स में और टॉर्च में आपके पास में। ठीक है, तो टॉर्च का भी आपका सेम रीजन है आपके पास में, ये आप नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है, इसका आपके पास में एक नोट कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग और कहां कहां करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दूसरा आपके पास है, दूसरा मैंने बताया आपके पास में टॉर्च में करते हैं, तो टॉर्च का भी सेम रीजन है आपके पास में, ध्यान रखिएगा, आप लिख दिए। तीसरे की बात करता हूं मैं। ठीक है, टॉर्च में भी वही आपके पास है। तीसरे की बात करता हूं, अवतल दर्पण का प्रयोग अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो दांत के डॉक्टर करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दांत के जो चिकित्सक होते हैं, दांत के डॉक्टर करते हैं। क्यों करते हैं? ठीक है, आपके पास में रीजन बता रहा हूं। ये अवतल दर्पण है। अगर दांत में कुछ भी प्रॉब्लम है आपके पास में, कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दांत अंदर का साइड होता है आपके पास में, अगर इधर का पोर्शन है तो नॉर्मली वो सही से दिखता नहीं है आपके पास में, तो डॉक्टर क्या करता है कि एक पाइप की नली में हल्का से जो है आपके पास अवतल दर्पण सेट करता है, और वो अंदर की तरफ लेके जाता है। आपके छोटा से आपके पास द्वारक का अवतल दर्पण सेट करता है, वो अंदर की तरफ ले जाता है, और दांत के जिस हिस्से को देखना चाहता है उस हिस्से के पास दर्पण को लेके जैसे जाएगा तो वो दांत ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाता है। दांत, ठीक है, ये है आपके पास में दांत, आपके पास दांत फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाता है। जैसे फोकस और ध्रुव के बीच में आता है तो उसका परिवर्तन होने लगता है आपके पास में, और जैसे परिवर्तन होता है आपको पता है कि जब ध्रुव के मध्य, ध्रुव और फोकस के मध्य रखी होती है प्रतिबिंब, तो उसका जो है पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और सीधा जैसे दांत रखा होगा
जैसे दांत आपके पास होगा उसी तरीके से सीधा दांत आपको दिखेगा, और उस दांत से एक छोटा सा दांत बड़ा सा दांत दिखने लगा, और इसमें जो भी कमियां होंगी वो डॉक्टर आसानी से अपने सिस्टम में पूरा का पूरा देख लेगा, और वो आसानी से वो क्लियरली जो है दांत के अंदर भी देख सकता है, अगर वो मिरर लगा के रखा हुआ है, दर्पण लगा के रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना आपके पास में, आभासी प्रतिबिंब बना करके दांत जो है का वो आराम से देख सकता है, और वो अच्छी ट्रीटमेंट, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो अच्छी ट्रीटमेंट भी दे सकता है। ठीक है, तो क्यों करता है डॉक्टर आपके पास दांत का डॉक्टर? क्योंकि आपके पास में अवतल दर्पण जो है आपके पास, छोटे द्वारक का जो अवतल दर्पण होता है, सीधा छोटे यानी छोटा, ठीक है, छोटे द्वारक का अवतल दर्पण दांत का, ठीक है, दांत का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दांत का आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जिससे, ठीक है, बनाता है इस वजह से सॉरी डॉक्टर अच्छे से, डॉक्टर जो है सही इलाज कर सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपके पास में। अब आपके पास में सेम, आपके पास में जो है वो आप दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है आपके पास में, अवतल दर्पण का है, जो उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आप समझते हैं कि दाढ़ी जब बनाते हैं तो आपको अपना फेस देखना होता है। अगर आपके पास में दर्पण में छोटा सा फेस दिखाई देगा, मतलब आपका जो छोटा सा फेस है, जिस तरीके का आपका जो फेस होगा आपके पास में, ठीक है, वो उसी जैसे ही दिखनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास जो फेस ऐसे है और दर्पण में उल्टा दिख रहा है, तो पता लगा आपके पास में दर्पण में जब उल्टा फेस दिखेगा तो आप ब्लेड चलाएंगे नीचे की तरफ, तो दर्पण में ब्लेड चलेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से कटने के आपके पास ब्लेड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बढ़ क्या जाते हैं, 100% लगना ही लगना आपके पास में। कंफ्यूजन होकर के आप सोचेंगे ब्लेड हम चला तो नीचे ऊपर क्यों चल रही है आपके पास में। इस तरीके से प्रोसेस आपके पास में जो होता है आपके, जो वो आपके पास में, और दर्पण में जो होता है आपके पास में वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब हमको नॉर्मली दिखाई नहीं देता, पर्दे में ही दिखाई देगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है आपके पास में, हम नौतल दर्पण को प्रयोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में, दाढ़ी बनाने के रूप में हमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है। हम दर्पण का आभासी प्रतिबिंब बना करके ही हम दाढ़ी बना सकते हैं दर्पण में। इस वजह से हम दर्पण जो है आपके पास में जैसे लाते हैं, सामने रखते हैं, तो हमारा वो जो फेस है उसका जो है छोटा, जो हमारा फेस होता है उसका बड़ा प्रतिबिंब बना करके दर्पण में दिखाता है, और आसानी से हम सेविंग कर लेते हैं। ठीक है, मेन रीजन आपके पास में, जैसे अवतल दर्पण का प्रयोग दांत के डॉक्टर में करते हैं। क्यों करते हैं? छोटे द्वारक का अवतल दर्पण दांत का आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कारण दांत सही का इलाज कर लेता है। ठीक है, डॉक्टर जो है सही इलाज कर लेता है। चौथा जो हमारे पास है वो ये है, नोट कर लीजिएगा बेटा पीछे आकर के, मैं यही डायग्राम बना रहने देता हूं। चौथा जो हमारे पास है वो ये है, चौथा आपके पास में अवतल दर्पण का प्रयोग,
अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्यों करते हैं ये समझिएगा। क्योंकि अवतल दर्पण, ठीक है, आपके पास में, क्योंकि अवतल दर्पण आपके जो चेहरे हैं आपके पास, जो आपके पास में मुख है जिसे कह सकते हैं आपके पास में, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है आपके पास में फेस, चेहरे का आपके पास में आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और इस वजह से हम सेविंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, अपने चेहरे की जो दाढ़ी है आपके पास में सेविंग आसानी, ठीक है, बनाता है, जिससे ठीक है आपके पास में जिससे दाढ़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में चौथा यूज हो गया। पांचवें यूज की तरफ चलते हैं, ठीक है, आपके पास में पॉज द वीडियो, नोट डाउन, सेम डायग्राम आपके पास रहेगा, आप डायग्राम के साथ में आंसर करते जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा, ठीक है। पांचवें की तरफ बढ़ते, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। पांचवें की तरफ हम बढ़ते हैं कि आपके पास में अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो आपके पास में सौर भट्टियों में किया जाता है। पांचवा हमारे पास ये है अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टी में करते हैं। ऐसा क्यों है आपके पास, समझते हैं। ये अवतल दर्पण है, बड़े द्वारक का यहाँ पास लेते हैं, बहुत बड़ा अवतल दर्पण लेते हैं। ये आपके पास में फोकस, ये होता है आपके पास में ध्रुव, ये होता है वक्रता केंद्र। क्योंकि आपके पास सौर भट्टी मतलब सूर्य का प्रकाश यूज करेंगे आप। जैसे अवतल दर्पण में सूर्य क्या हमारे पास अनंत पे होता है, यानी बहुत दूर होता है तो हम अनंत मान लेते हैं, और अनंत से चलने वाली सारी प्रकाश किरणें जो होती हैं वो समानांतर आती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास समानांतर प्रकाश किरण आती हैं तो सारी की सारी जो प्रकाश किरण है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जो है वो समानांतर आएंगी, मुख्य अक्ष के नीचे से भी आएंगी, ऊपर से भी आएंगी, आपके पास में इस तरीके से आएंगी। तो सारी प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात आपके पास फोकस से गुजरेंगे, समझना इस बात के लिए। सारी प्रकाश किरण जो है चलिए बच्चों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, आवाज जो है वो नहीं आ रही थी, इस वजह से थोड़ा सा मैं डिले हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे बताया था कि जब सूर्य की जो प्रकाश है वो समानांतर जाती है आपके पास में यहाँ पास, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास में समानांतर किरण जो है परिवर्तन के पश्चात जो है वो मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये सारी प्रकाश जो किरण है आपके पास में गई है आपके पास में, और परिवर्तन के पश्चात जो है वो जो मुख्य फोकस से गुजरती हैं, ये सारी की सारी प्रकाश किरण जो है आपके पास में फोकस पे ही मिल रही हैं, ठीक है, सारी प्रकाश फोकस पे मिल रही हैं। और ये सब पूरी की पूरी जितनी भी प्रकाश किरण आ रही है आपके पास में, सारी की सारी प्रकाश किरण फोकस पे मिलती हैं, और उस फोकस पे मिलकर के आपके पास में केंद्रित हो जाती है आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ पास मैं कोई भट्टी रख देता हूँ, यहाँ पास भट्टी रख देता हूँ यहाँ पर, तो सारी प्रकाश किरण
सूर्य की जो प्रकाश किरण है परिवर्तन के पश्चात यहाँ पास मिल रही है, यानी पूरी की पूरी ऊर्जा यहाँ पास मिल रही है। और ऊर्जा मिलने के बाद में होता क्या है कि यहाँ का जो है ताप बढ़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पास आप कुछ भी चीज रख देंगे उसका भी ताप बढ़ने लगेगा और उसके अंदर रखी हुई चीज क्या होगी, गलने लगेगी। ठीक है, तो क्या आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टी में किए करते हैं आपके पास में। ठीक है, क्यों करते हैं? बड़े द्वारक का जो अवतल दर्पण है सूर्य के प्रकाश को फोकस बिंदु पर आपके पास में आपके पास में फोकस बिंदु पर केंद्रित करता है। सारा का सारा सूर्य का प्रकाश जो होता है वो आपके पास में अवतल दर्पण फोकस बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे फोकस पर रखी भट्टी का तापमान बढ़ जाता है। तापमान या ताप बढ़ जाता है आपके पास, यहाँ पर आप लिख लें, ताप बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके अंदर रखा सामान गलने लगता है। ठीक है, यही रीजन आपके पास में अवतल दर्पण का प्रयोग हम सौर भट्टी में करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और ये इस बात को आपके पास में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको बेल आइकन को भी दबाना है। डेली आपको एक नई वीडियो मिल रही है और आप तक पहुंचती रहे। अगर आप नए हैं या आप क्या नाम है अभी तक नहीं क्लास लिया है तो आप पीछे जा करके चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट है आपके पूरी की पूरी, उसमें आपके पास सीक्वेंस में सारी क्लास दी गई हैं। ठीक है, जब सीक्वेंस में सारी क्लास दी गई हैं तो आप उनको पढ़ते आइए और सीखते आइए, और इस वीडियो को गांव के बच्चों तक जितना हो सके उसको पहुंचाते रहिए। ठीक है, बस यहीं तक। कल हम बात करेंगे कि इसके आगे जो हमारे पास है उत्तल दर्पण, उसका प्रयोग जो है वो कल डिस्कस होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आपके पास नोट कर लीजिए बेटा इसको। हमने आज अवतल दर्पण के प्रयोग सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, कल मिलते हैं इसी वक्त। धन्यवाद।